हाय गाइस, आई एम यस यादव। और हम जो कर रहे हैं तैयारी वो आरएमएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आरएमएस के एग्जाम में चाहे वो 6 क्लास हो चाहे 9th क्लास हो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा आज का वो है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है भाई? रिपोर्टेड स्पीच। हम क्या करने वाले हैं आज? रिपोर्टेड स्पीच करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? रिपोर्टेड स्पीच आज हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, रिपोर्टेड स्पीच आज हम करने वाले हैं। अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का एक और नेम होता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन। या अगर बात करें तो इसी की बात क्या हो जाएगी? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सही बच्चों को क्लियर हो रहा है? देखो, आज हम करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बोल लो, या ऐसे ही आप क्या बोल लो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 9th क्लास वालों के लिए लगभग फाइव फाइव क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने हैं। और अगर मैं बात करूं 6 क्लास वाले की, तो पिछले 2 सालों से लगातार 6 क्लास में भी क्या आ रहा है भाई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है, बड़ी अच्छी मात्रा में। कहने का मतलब काफी क्वेश्चन जो हमारे आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं भाई? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से आ रहे हैं। अब पहले हमें ये समझना है कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। क्या समझना है पहले हमें? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम हेडिंग करेंगे वो करेंगे भाई डायरेक्ट नरेशन के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्ट नरेशन। किसके बारे में भाई पढ़ने वाले हैं हम? डायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ने वाले। नरेशन होता है क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें डायरेक्ट नरेशन की, तो मान लो कि सुबह आपकी क्या कहते हैं मम्मी ने तुम्हें, मान लो क्या कहते हैं चाय के लिए वो दिए, क्या कहते हैं पैसे दिए, तो क्या कहते हैं मम्मी क्या बोलेंगी तुम्हारी? कि जाओ बेटा चाय ले आओ। ठीक है ना, रुपए दिए कि जाओ बेटा चाय के लिए दूध ले आओ या जो भी है, चीनी ले आओ, क्या कहते हैं केले ले आओ, या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जो भी है चीजें, क्या कहते हैं सारी की सारी होंगी चीजें। और क्लियर हुआ? तो आपकी जो एक्चुअली में जो मम्मा ने आपके लिए रुपए दिए, ठीक है ना, आप क्या लेके आओगे? चीनी लेके आओगे या जो भी लेके आओगे। तो जो आपसे मम्मी सुबह कहेंगी वो क्या कहेंगी? ये ले 10 रुपए, जाके चीनी ले आ। तो अच्छा ये बात बताओ आप, क्या वही बात आप उसे उसे बोल पाओगे? दुकानदार को बोल पाओगे क्या आप वही बात? लेकिन दुकानदार को तो नहीं बोल पाओगे, वो तो क्या कहोगे कि ले भैया 10 रुपए ले और चीनी दे दो। तो वही चीज जो मम्मी ने बोला था वो क्या था? डायरेक्ट नरेशन। क्या था? डायरेक्ट नरेशन। और एक्चुअली में जो हमने उसका यूज किया, जो हमने उसका यूज किया, जो हमने वर्ड चेंज किए वो क्या थे? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या थे वो? इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर हुआ यहां तक? अगर अब हम करें डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो जब किसी की किसी के किसी के कहे हुए कथन को, कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों बोला जाता है, बोला जाता है, तो तो उस वर्डन को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई?
डायरेक्ट नरेशन। तो तुम्हें समझ में आया होगा डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। जब किसी की कही हुई बात को या कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों बोल दिया जाए, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट कहते हैं नरेशन कहा जाता है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, मम्मी ने कहा जाओ बेटा चीनी ले आओ, और कहते तुम भी कहो किसके पास जाकर के, दुकानदार के पास, जाओ बेटा कहते चीनी ले आओ, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट नरेशन क्या कहलाएगा वो। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, है कि नहीं, हम ऐसा कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। तो जो हम नहीं कह पाएंगे ना, वही क्या कहलाएगा, हमारा इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहलाएगा। तो ये समझ में आया तुम्हें डायरेक्ट क्या कहते हैं नरेशन क्या है, जब किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों, ठीक है ना, बोला जाता है, तो उस वर्डन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम आगे बात करें इनडायरेक्ट नरेशन की, अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, इनडायरेक्ट नरेशन की। किसकी बात, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट नरेशन की, तो जब किसी के कहे हुए कथन को, कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों न दोहराकर, ज्यों का त्यों न दोहराकर, उसी कथन को, उसी कथन को अपने वास्तविक शब्दों में, उसी कथन को अपने वास्तविक शब्दों में, वास्तविक शब्दों में दोहराया जाता है, वास्तविक शब्दों में दोहराया जाता है, जाता है, तो उस वर्णन को, उस वर्णन को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी कथन हमें दिया गया है, कोई भी स्टेटमेंट हमसे बोली गई है, उस स्टेटमेंट को वैसा का वैसा न दोहरा करके उसे अपने जो भी वास्तविक शब्द हैं, जो भी हमारे अकॉर्डिंग वर्ड्स सूट हो रहे हैं, उन्हीं शब्दों में कहना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आई थिंक डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट जो नरेशन है, उनकी डेफिनेशंस तुम्हें अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। और अब तुम्हें ये भी पता है कि हम सीखने क्या वाले हैं। अब हम यही सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कैसे किया जाता है। देखो हिंदी में तो हम कर रहे हैं चेंज, क्या कहते हैं, डेली चेंज कर रहे हो आप लोग, है कि नहीं। हिंदी में तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, डेली चेंज कर रहे हैं। मम्मी ने कहा कुछ, पापा को बताएंगे हम कुछ, समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं, टीचर ने कहा कुछ, घर पे बताओगे तुम कुछ। तो क्या कहते हैं, डेली चेंजमेंट हो रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन का। लेकिन अब हमें प्यारे बच्चों, हमें सीखना क्या है, कि अब हमें सीखना है कि अंग्रेजी में चेंजमेंट कैसे होता है। क्या सीखना है भैया, अब कि अंग्रेजी में चेंजमेंट कैसे करोगे, इसका क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अब हमारी असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ तक आई थिंक सबका नोट हो गया होगा। और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारा है उसमें आता है जो एक्चुअली में डायरेक्ट नरेशन होता है, या इसे ही मैं कह लूं डायरेक्ट स्पीच, या तो इसे डायरेक्ट नरेशन बोल लूं, या इसे ही मैं क्या बोलूं बेटा, डायरेक्ट स्पीच। और एक्चुअली में जो ये डायरेक्ट नरेशन या जो स्पीच होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, तो ये बटा होता है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो यहां लिखोगे देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट। अब अगर मैं बात करूं कि वो पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो पार्ट होता है वो कहलाता है भाई रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या कहलाता है पहला पार्ट, रिपोर्टिंग
क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रिपोर्टिंग क्लॉज। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका वो क्या कहलाता है? सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है भाई रिपोर्टेड स्पीच। तो तुम्हें समझ में आया कि जो डायरेक्ट स्पीच जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कितने पार्ट होंगे भैया? 2 पार्ट होंगे। और पहला पार्ट जो उसका होगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग क्लॉज। और जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। अब ये डिपेंड नहीं करता कि हमेशा रिपोर्टिंग क्लॉज ही पहले आएगा या रिपोर्टेड स्पीच ही पहले आएगा। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, कभी रिपोर्टिंग क्लॉज भी पहले आ जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच भी पहले आ जाएगा। अब समझना हमें ये है कि रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्लियर हुआ? तो इसके आगे जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, हम पहली हेडिंग जो हम करेंगे इसमें फिलहाल के लिए वो हमारी हेडिंग होने वाली होगी कि एक्चुअली में रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है। इंपोर्टेंट चीज क्या है भाई? रिपोर्टिंग क्लॉज होता है क्या। ठीक है, तो इसमें लिखोगे तो दैट स्टेटमेंट which is written that statement which is written out of the inverted commas। तो वो स्टेटमेंट जो कहाँ लिखा जाता है? इन्वर्टेड कॉमास के वहां लिखा जाता है, इज नॉन एज रिपोर्टिंग क्लॉज। इज नॉन एज रिपोर्टिंग क्लॉज। क्लियर हुआ भाई? सबको समझ में आया कि वह स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमास के कहाँ होगा? बाहर लिखा जाएगा, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट तुम्हारा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तुम्हारे सामने, अगर बात कही जाए, मैंने लिखा, मान लो एक स्टेटमेंट मैंने लिखा कि राम इज सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब भाई सुनना, इसमें इसमें तुम्हें सारे बच्चों को मुझे इतना बताना है कि जितने भी बच्चे हैं क्या उन्हें इसमें 2 स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर हमें दिखाई दे रहा है। पहला स्टेटमेंट जो है वो ये है, राम इज सैड टू मी। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? ये है, राम इज सैड टू मी। उसके बाद क्या आ गया? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आ गया। इसके बाद क्या है? शुरू हो गया दूसरा स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है भाई? सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर हुआ? तो अब तुम्हें केवल इतना देखना है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कौन सा स्टेटमेंट लिखा है। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर तो भैया ये लिखा है, राम इज सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। अगर ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है तो यही जो हमारा स्टेटमेंट है यही क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या कहलाता है भैया? यही कहलाता है रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग क्लॉज। तो आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आया होगा कि रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है। अब इसी रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। ठीक है ना? यानी कि एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। तो जो इसका सब्जेक्ट होगा, अब सबको पता है क्या सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम है। तो राम को हम क्या बोलेंगे? इसका स्पीकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसका स्पीकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका स्पीकर। यहाँ पर मी कौन है? मी है भाई सुनने वाला। मी कौन है? सुनने वाला। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिसनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिसनर बोलेंगे। क्लियर हुआ? अब बची बर्फ। अब क्या बची? वर्फ। अब यहाँ पर देखना बेटा, अब बची बर्फ। तो एक्चुअली में बर्फ क्या है हमारी? सैड। क्या है बर्फ? सैड। तो ये जो बर्फ हमारी बची सैड, कौन सी बर्फ बची?
सैड जो वर्ब बची ये क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जो इधर वाला ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट बचा है ये क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। इसके आगे हम वही पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच क्या है हमारा। हेडिंग करोगे यहाँ पर आप सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हेडिंग करोगे, रिपोर्टेड स्पीच। इसके बारे में हेडिंग करोगे रिपोर्टेड स्पीच। और एक्चुअली में है क्या रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें लिखोगे आप तो दैट स्टेटमेंट which is written which is written within inverted commas, within inverted commas is known as reported speech। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा यार, रिपोर्टेड स्पीच। तो वो शब्द जो किसके बाहर लिखे जाते हैं, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखे जाते हैं। किसके अंदर, इन्वर्टेड कोमास के भीतर लिखे हुए जितने भी शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, ठीक है ना। तो वो क्या होंगे, रिपोर्टेड स्पीच होंगे। जैसे हमने मान लो कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं, चलो हमने एग्जांपल लिखा, हमने लिखा माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी। हमने कहा कि मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। क्लियर हुआ यहाँ तक चीजें, ठीक है। मान लो हमने ये लिखा है। अब मैं अगर बात करूं कि ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ये वो वर्डन है यानी वह स्टेटमेंट है जो किससे बाहर है, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है। अगर ये इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है तो ये क्या होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज होगा। क्या होगा ये, रिपोर्टिंग क्लॉज होगा। अगर मैं और बात करूं कि माई फादर क्या है इसका, स्पीकर, आप कह दोगे ये सर क्या है, बोलने वाला यानी स्पीकर। अगर मैं बात करूं कि सैड क्या हो जाएगा तो तुम सब बता दोगे सैड क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि मी क्या हो जाएगा तो आप बता दोगे मी क्या हो जाएगा, लिसनर। क्या हो जाएगा, मी लिसनर हो जाएगा। अब बात आती है कि मैन इज मोर्टल क्या होगा, मैन इज मोर्टल क्या होगा, अभी बताया था। दैट स्टेटमेंट विच इज इनसाइड अ विदिन इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड, इनसाइड क्या है, मैन इज मोर्टल। तो यही मैन इज मोर्टल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। यही क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच की एक और चीज ध्यान में रखना, इसका जो फर्स्ट लेटर बनेगा ना वो ऑलवेज विल बी कैपिटल लेटर। ऑलवेज क्या होगा ये भाई, कैपिटल में बनेगा ये, वरना तो मैं स्मॉल में बना दो, क्योंकि हम सीखना शुरू करेंगे। तो आया कि नहीं समझ में। तो आई थिंक डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट जो नरेशन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, दे आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, ये सारी क्लियर हो गई। अब जो हम कल से पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे कैसे। क्लियर हुआ, ओके गाइस।